हेलो फ्रेंड, मास क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो दोस्तों नंबर सिस्टम के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में अलग अलग तरीके से बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं, जो क्या उनमें से कुछ क्वेश्चन को क्या हम आज आपको कराने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों आइए देखते हैं उन क्वेश्चनों को जो कि परीक्षा के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग पूछ रहा है। दोस्तों एक फार्मूला जो क्या हमने पहले से ही लिख दिया है कि योग बराबर क्या होता है, पहली संख्या अंतिम संख्या और बटा के 2 मल्टीपल कुल संख्या। दोस्तों ये फार्मूला हमने पहले से इसलिए लिख दिया कि जितने भी हम क्या क्वेश्चन लिखे हैं 8-10 सभी क्या है इसी एक फार्मूले पे आधारित है। अगर ये फार्मूला आपको पता है, पहली संख्या का फार्मूला कुछ है नहीं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 और मल्टीपल में क्या कुल संख्या। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लग जाएंगे। दोस्तों जैसे क्या पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का योग। तो दोस्तों 1 से 100 तक की सभी संख्या की बात करें तो जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके दोस्तों क्या 100 तक की संख्याओं का क्या योग पूछ रहा है कि इन सभी संख्याओं का क्या होगा, योग क्या होगा। तो दोस्तों क्या या बीच में प्लस करके ऐसे देखते जाएं कि क्या 1, 2, 3, 4 क्या होगा सभी संख्याओं का योग। तो दोस्तों इसमें क्या है, पहली संख्या पहला क्या योग पूछ रहा है। तो दोस्तों पहली संख्या प्लस क्या हो गया अंतिम संख्या क्या है 100, पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या क्या है 100। ठीक है, तो 100 और क्या कर रहा है बाई 2, जो क्या फार्मूले में है क्या बाई 2 और गुणे क्या कुल नंबर। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कुल संख्या की संख्या कितनी होगी 100, जाहिर सी बात है 100 संख्या होगी। तो दोस्तों देखिए इसको क्या, अगर हमारा कैलकुलेशन दोस्तों अच्छा है, ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम क्वेश्चन सेकेंडों में कर रहे जाते हैं, बन जाते हैं हमसे। दोस्तों अगर हमारा नंबर कैलकुलेशन अच्छे नहीं है तो फिर हमें क्या टाइम लग जाता है। तो हमें क्या कैलकुलेशन हमारा क्या अच्छा होना चाहिए। दोस्तों जैसे क्या 2 से क्या हम इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 बराबर क्या होगा 101 मल्टीपल 50। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या गुणा करें तो कितना होगा 5 मल्टीपल 101 करेंगे तो कितना हो जाएगा 505 और ये 1 शून्य, तो ये क्या हो जाएगा 50 मतलब क्या 5050। इसका क्या हो जाएगा कुल योग। पहली संख्या का आंसर क्या हो गया 5050। दोस्तों नंबर सिस्टम के क्वेश्चन में क्या और भी तरीके के साथ इसी प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे क्या 60 दूसरा क्वेश्चन है 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। दोस्तों तो दोस्तों 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग। तो दोस्तों जैसे अगर 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग पूछे तो दोस्तों जैसे पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्या 60, तो इस 60 तक के सभी सम संख्या। दोस्तों सम संख्या किसे कहते हैं, जो क्या 2 से क्या पूरी तरीके से डिवाइडेड हो, तो क्या एक संख्या सम संख्या, 2 सम संख्या, 3 सम संख्या और 60 भी क्या है ऐसे 8 होगा फिर 10 होगा, ऐसे क्या सम संख्या होती है। तो दोस्तों सिर्फ सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है, ना कि कुल। तो दोस्तों अगर 60 यहाँ 1 से लेकर 60 तक के बीच में सम संख्या के पहली संख्या सम संख्या देखे तो क्या होगी 2 और अंतिम सम संख्या क्या होगी 60। तो पहली सम संख्या क्या है 2 प्लस अंतिम सम संख्या क्या है 60। ठीक है, और दोनों को बड़ा क्या करेंगे बाई 2 और मल्टीपल में क्या कुल नंबर्स। तो कुल सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 1 से लेकर 60 तक के बीच में सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो अगर दोस्तों जैसे 60 है तो 60 में क्या होगा 30 क्या होगा सम संख्या और 30 क्या होगा विषम संख्या। 30 सम होगा और 30 संख्या क्या होगी विषम। 60 तक में देखो 1, 2, 3, 4 मतलब एक छोड़ के क्या एक सम आ रहा है एक विषम आ रहा है, तो 30 सम होता है 30 विषम होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या है 30 क्योंकि कुल संख्या नंबर संख्या कितनी होगी 30। दोस्तों अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 बाई 2 और गुणे 30। दोस्तों अगर इसको हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 31। तो 31 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 930 93 शून्य। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 930 इसका योग, कुल योग कितना हो जाएगा 930। दोस्तों यहीं पे क्या अगर पूछे विषम संख्याओं का योग तो दोस्तों 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का योग पूछ ले। दोस्तों जैसे इसमें क्या है नहीं हम क्या इसमें पूछ लेते हैं कि एक विषम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों इसमें क्या हम विषम संख्या देखेंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे क्या है पहली संख्या, पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ 1 रख लेंगे। और 60 तक के बीच में क्या हो, अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, तो 60 तो सम है, तो उसके पहले विषम कौन सी आएगी, 59 क्या आएगी, विषम संख्या है दोस्तों। और बाकी क्या होगा, सारे प्रोसेस क्या होंगे, सेम होंगे। बाकी क्या होगा, 30 विषम संख्या भी तो है, तो 30 यहाँ पे हम रख लिए, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, 60 गुणे 2 बाई, मतलब 60 बाई 2 बाई 30 गुणे 30, तो कितना हो जाएगा 30, तो 30 कितना हो जाएगा 900, ठीक है। तो ये 900 1 से लेकर 60 तक के सभी सम संख्याओं का योग कितना था, 930, और विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 900। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे क्या अगला क्वेश्चन एक है दोस्तों, जैसे का एक अगला क्वेश्चन है, जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है कि 2, 4, 6, 8 मतलब क्या 10, 80 तक के सभी संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों ये क्या है, सम संख्याओं का क्या है, क्रमागत सभी क्या है, सम संख्या है। तो दोस्तों देखिए पहले क्वेश्चन में 60 तक के सभी सम संख्या, दोस्तों उसी क्वेश्चन को क्या है दूसरे तरीके से पूछा है। चीजें क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, बस क्या नंबर्स चेंज है और क्या हुआ उसको दूसरे तरीके से पूछा है। इसको पूछ सकता था कि 80 तक के सभी सम संख्याओं का योग, तो भी आंसर वही होता, और 2, 4, 6 ऐसे देके पूछा, फिर भी क्या आंसर वही होगा। तो इसमें पहली संख्या क्या होगी, 80 2 होगा, तो पहली संख्या लेंगे 2, ठीक है 2, और प्लस क्या करेंगे, अंतिम संख्या कितनी है 80, ठीक है, और बाई 2, और इसमें क्या होगा, तो ऐसी संख्या कितनी होगी, तो 60 है, जैसे 60 में 30 सम 3 तो 80 में कितना 40 सम होगा, 80 संख्याएं हैं, तो 80 में 40 क्या होगा सम, और 40 क्या होगा विषम। तो इन संख्याओं कितना होगी 40, तो ये हो गया। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 82 बाई 2, और गुणे क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 82 बाई 2 गुणे कितना हो गया 40। तो इसको हम क्या दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर इसमें क्या मल्टीपल करते हैं, तो 82 गुना कितना हो गया, 82 गुना हो गया आपका 164, ठीक है। 82 गुना 164 हो गया, और एक क्या चुनना, तो क्या 1640। दोस्तों 1640 क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। जैसे तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन उसी प्रकार का, क्वेश्चन क्या पूछने का तरीका अलग है दोस्तों। क्या है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, दोस्तों 30 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों। 30 के प्रथम 10 गुणज कैसे होंगे, कौन से होंगे दोस्तों, जैसे 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 प्लस ऐसे डाट डाट करके 3 गुणे 10, ये क्या आएगा 3 के प्रथम 10 गुणज। क्या हमने आपको लिख के बताया, हमसे क्या 3, जैसे क्या होगा 3 हो जाएगा 6, 9, फिर 12, 15 क्या है उसके 3 के क्या है गुणज है, इसका मल्टीपल्स है, ठीक है। इसमें पहला मल्टीपल्स कौन सा होगा 3, और अंतिम मल्टीपल्स कौन सा होगा 10, क्योंकि हम इसी फार्मूले पर रहेंगे, ठीक है। तो अंतिम मल्टीपल्स क्या होगा 30, क्योंकि 10वां गुणज कौन सा होगा 30, और बाई 2 कर देंगे इसको, ठीक है। और गुणे क्या करेंगे कुल नंबर, तो कुल नंबर कितना है 10, जो कि यहाँ क्या पहले से ही दिया है 10 गुणज, ठीक है। इसको हम क्या डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5, और 30 3 33, 33 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 165, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। 3 के प्रथम 10 गुणज, 4 के प्रथम 10 गुणज, 4 के प्रथम 10 गुणज पूछता, तो दोस्तों हम क्या 4 लिखते हैं यहाँ पे, 40 बाई 2 और क्या 10। तो हम क्या ऐसे किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या किसी तरीके से बना सकता है क्वेश्चन दोस्तों। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 21 22 23 24 ऐसे क्या 25 26 ऐसे करके 75 तक के सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, इसमें सम विषम की कोई मतलब बात नहीं है, ठीक है। एक सम विषम टाइप पे पूछते हैं, ठीक है। और क्या गुणज, और क्या है 21 22 23 24 या 25 26 ऐसे करके 75 तक, ठीक है। तो पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या है 21, ठीक है। और अंतिम संख्या कौन सी है 75, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 2 3 का अंतिम क्या है 75, और क्या करेंगे बाई 2 करेंगे, और इसके मल्टीपल पे क्या आएगा, तो 75 20 मतलब 20 से लेकर 75 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो दोस्तों हमें 55, ठीक है 55 संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसमें अगर हम क्या करें, इसको जोड़ लें पहले, तो कितना हो जाएगा 21 75 कितना होगा 96 बाई 2, और गुणे क्या हो जाएगा 55, ठीक है। तो अगर इसको हम डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा 48, तो 48 मल्टीपल में क्या करेंगे हम 55, ठीक है। तो 48 मल्टीपल में 55 करेंगे, तो
अड़तालीस पंजे क्या होगा 240 और फिर 48 पंजे 240। तो दोस्तों 48 पंजे 240 कितना होगा 0 4 6 और 2 क्या 2600 दोस्तों 2640। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों हमारा मल्टीपल मतलब हमारा कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है, हमारा डिवाइड करने का, हमारा क्या मल्टीपल करने का, हमारा जोड़ने का, हमारा घटाने का क्या होगा कैलकुलेशन अगर हमारा अच्छा होगा तो नंबर सिस्टम क्वेश्चन का हम आसानी से हम तुरंत कर ले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे क्या ये मल्टीपल करने का तरीका था क्या, अगर हमें क्या 48 पंजे क्या 240, 48 पंजे 240 कितना हो जाएगा ऐड कर देंगे 2640। दोस्तों एक तरीके से और इसको ऐड कर सकते हैं, इसको मतलब मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे क्या 48 है यहाँ 55 है तो हम क्या 48 में क्या नंबर 16 लग रहा है तो क्या 50 को ले लें तो 50 पंजे कितना 55 और 50 का मल्टीपल करेंगे कितना होगा 50 और 55 का मल्टीपल करें अगर हम तो 50 55 का मल्टीपल करें 50 और 55 का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा तो 55 और 50 का मल्टीपल तो 25 कितना होगा 2275। ठीक है 275 क्या हो जाएगा सुनना। ठीक है, और इसे क्या होगा 50 55 का इसमें क्या हम 155 है तो 55 क्या 2 बार क्या कम है 48 तो 2 बार कम है 2 टाइम्स तो इसमें क्या 110 का माइनस हम घटा देंगे तो 110 घटाने कितना आ जाएगा 26 40 फिर क्या हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल्स का अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से हमें क्या आसानी हो। दोस्तों जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है 3 क्रमांकन संख्याओं का योग कितना है 87 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 3 क्रमांकन संख्याओं का योग कितना है 87 है। दोस्तों जैसे क्रमांकन संख्या किसे कहते हैं दोस्तों जैसे क्या 1 2 3 4 ये क्या है क्रमांकन संख्या। अगर हम क्या 1 2 4 6 ऐसे लिखते क्रमांकन संख्या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हम 10 लिख दिए तो ये क्रमांक संख्या नहीं है। क्रमांक संख्या क्या होगी एक होगा या फिर क्या हम दो मतलब सम संख्याओं का क्रमांक चल 2 4 6 8 और क्या होगा 10 ये क्या है सम संख्या क्रमांक सम संख्याएं हैं। अगर विषम संख्या तो 1 3 5 और 7 9 ठीक है और 11 ये क्या है विषम क्रमांक संख्या है। तो जब एक के बाद एक सीरियल बाई जाए तो क्या उसे क्रमांक संख्या कहेंगे। दोस्तों जैसे क्या पूछा है क्या 3 क्रमांक संख्याओं का योग कितना है 87। दोस्तों हमने क्या क्वेश्चन करते हैं कि कुल पदों की संख्या कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या करते हैं तो हमारे क्या बीच वाली संख्या या फिर क्या उसे औसत कहते हैं एवरेज निकल जाता है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो कुल पदों का योग कितना है 87। अगर दोस्तों करें तो क्या है 87 है और पदों की संख्या कितनी है 3। अगर इसको हम क्या डिवाइड करें तो हमारी कौन सी संख्या निकलेगी बीच वाली संख्या जिसके हम औसत बोलते हैं। तो बीच वाली हमारी संख्या कितनी निकलेगी एक आ जाएगा 29। ठीक है 3 दूनी 6 9 3 27 29। दोस्तों ये 29 जो है ना ये हमारा क्या था बीच वाली संख्या। तो 3 संख्या का पूछा है 3 क्रमांक तो इसके पहले की संख्या जो होगी बीच वाली संख्या 3 संख्याएं हैं तो इसकी बीच वाली संख्या है जिसके पहले कौन संख्या होगी 28 और इसके बाद में कौन संख्या होगी 30। इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 87। देखिए 30 29 कितना हो गया 59 28 कितना हो गया 87 हो गया ना। दोस्तों इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 30 क्योंकि बीच वाली संख्या निकली क्रमांक संख्या 30 के बाद 29 के बाद 30 आता है 30 के पहले 29 के पहले क्या होता है 28। तो अगर उसमें सबसे छोटी पूछता तो क्या हो जाता 28 और 20 वाली संख्या पूछता तो क्या होता 29। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन जैसे है कि 3 क्रमांक विषम संख्याओं का योग कितना है 147 है। इसमें क्या है विषम संख्याओं का योग 147 है। 3 क्रमांक संख्या तो है पर क्या विषम संख्याएं हैं तो उनका योग कितना है 147। तो दोस्तों क्या है 147 उसका क्या है विषम संख्याओं का योग। तो दोस्तों क्या 3 संख्याएं हैं तो अगर इसको क्या हम डिवाइड करें कितना आएगा 49। दोस्तों ये 49 क्या होता है बीच वाली संख्या होती है जो हमारा निकलता है ना एकदम बीचों बीच वाली संख्या क्या मध्य वाली संख्या निकलती है जिससे क्या हम औसत भी बोलते हैं। ये आ गया क्या 49 मतलब ठीक है 49 क्या है बीच वाली संख्या है। तो दोस्तों इसके पहले कौन सी संख्या आ गई 48। तो दोस्तों 48 संख्या पर क्या क्रमांक संख्या तो नहीं है मतलब क्या विषम क्रमांक संख्या पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या विषम क्रमांक 48 हम लिख दें तो 48 तो विषम नहीं है तो इसके पहले जो विषम संख्या कौन सी होगी 47 और इसके बाद क्या 50 नहीं है तो क्या होगा 51। इसके बाद आने वाला विषम संख्या तो इसके विषम संख्याओं का क्या है ये है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है
सबसे छोटी विषम संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी कौन सी होगी? 47। और सबसे बड़ी पूछती तो 51। इन तीनों का योग कितना है? 147 जोड़ लीजिए। ठीक है, दोस्तों इसी प्रकार क्वेश्चन क्या अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों जैसे क्या एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, बस क्या अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों इसमें पूछ रहा है 3 क्रमागत गुणनफल संख्याओं का गुणनफल क्या होगा अगर उसका योगफल क्या है? 15। योगफल दे के गुणनफल पूछ रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल अगर 15 है तो गुणनफल क्या होगा? दोस्तों अगर योगफल हमारे हमके पता है, अगर योगफल हमें पता है कितना है? 15। योगफल 15 है तो इसमें क्या 3 क्रमांक संख्या है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। ये 5 तो हमारा क्या होगा? बीच वाली संख्या है, जो पहले ही बता चुके हैं आपको। तो बीच इसके बाद आने वाली क्रमांक संख्या कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे सम विषम का क्या कोई जिक्र नहीं है, तो हमें क्या दोनों संख्या लेंगे तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी? 6 और इसके पहले आने वाली संख्या क्या होगी? ये होगा। तो इसका योग कितना है? अगर इसका क्या पूछ रहा है योगफल कितना है? 15। ठीक है, देखिए योगफल 15 है कि नहीं है? 6 4 10 5 15 योगफल 15। इसका पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या बीच में क्या मल्टीपल का चिन्ह लगा देना, गुणेगा। ठीक है, तो इसमें क्या गुणनफल क्या होगा? क्या होगा? 4 5 20, 20 छक्का 120। दोस्तों ये था इसका आंसर क्या? 120। इस तरीके से बहुत तरीके के क्वेश्चन अलग अलग क्या क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चन एक ही टाइप के होते हैं पर क्या अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चन जो क्या परीक्षा में क्या अक्सर पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों नंबर सीरीज का क्या हम और भी अगले अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों तब तक लेके धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।